तो बिल्कुल इमरजेंसी के लिए डायल 112 शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार की एक बेहतरीन पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन कैसे डायल 112 काम करने वाला है, खबरों तक की संवाददाता जितेंद्र चौधरी की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में डायल 112 की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की सुविधा सिर्फ एक नंबर डायल करने के बाद कुछ ही देर में प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले प्रदेश में 100 नंबर को लेकर पहले भी कई शिकायतें थी, इसलिए जरूरत थी कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की, और सरकार ने इसे डायल 112 के रूप में शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले के तमाम इमरजेंसी नंबर भी जारी रहेंगे और उनके कॉल भी डायल 112 पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि लोगों को डायल 112 की जानकारी ना होने पर किसी प्रकार की समस्या ना हो। डायल 112 को प्रभावी करने के लिए पंचकुला में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है। हरियाणा के चाहे किसी भी कोने से कॉल की जाए, वो कॉल इसी हेडक्वार्टर पर आएगी और यहाँ पर एक प्रोसेस के जरिए उसे और ज्यादा फिल्टर किया जाएगा। सबसे पहले आने वाली कॉल कम्युनिकेशन ऑफिसर के पास पहुंचेगी, जहां व्यक्ति की समस्याओं को पहचाना जाएगा और उसके बाद उसी आधार पर उसे डिस्पैच ऑफिसर को भेजा जाएगा। में क्राइम पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से डायल 112 की शुरुआत की गई है, जो कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग के बाद एक अगला ऐसा कदम है जिसमें रिकॉर्ड समय के अंदर लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि कुछ ही मिनटों में जो डायल 112 की जो कार है पुलिस की, वो उनके नज़दीक पहुंचेगी और उनकी सहायता करेगी। और न सिर्फ पुलिस को लेकर के बल्कि मेडिकल या फिर इसके अलावा फायर से संबंधित भी अगर उनकी कोई शिकायत है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये एक नंबर जो है वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है। और इसको लेकर के जो शुरुआत ये हुई है, हम पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर किया जाता है। 30 लोग एक शिफ्ट के अंदर सीओ के तौर पर काम करते हैं, जहां सबसे पहले डायल 112 की ये कॉल आती है, वहां पूरे तरीके से कॉलर को वेरीफाई किया जाता है, उनसे उनका नंबर जो है जाना जाता है, अल्टरनेट नंबर, और क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो कानून व्यवस्था से संबंधित उनको दिक्कत है या फिर मेडिकल सहायता उनको चाहिए, आगजनी को लेकर के कोई उनकी परेशानी है, इन तमाम चीज़ों को उनकी तरफ से सुना जाता है। और जो पूरी जानकारी है, किस तरीके से कॉल्स आई हैं, कितनी कॉल ड्रॉप्स हुई हैं, किन को सुलझाया जा रहा है, और साथ ही साथ हरियाणा के मैप पर भी जहां जहां यहां से कॉल ट्रांसफ़र की जाती है या फिर जो सहायता है वो प्रदान की जाती है, उसको लेकर के भी रियल टाइम लोकेशन के जरिए पूरी जानकारी जो है एक मैप के जरिए यहाँ पर जो है देखी जा सकती है, रियल टाइम लोकेशन के जरिए। अभी आप जो देख रहे हैं, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर ये बताया गया है कि कितने कॉल अभी सुबह से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अटेंडेड कॉल जो हैं वो 6134 कॉल अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। मिस्ड कॉल का भी डाटा इसी प्रकार से है, और IVR से ही जो कॉल ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर भी ये फंक्शन है कि डायल 112 जो है वो आपात स्थिति में जो वॉल्यूम का जो बटन है उसे एक दो बार प्रेस करने के बाद अगर हम देखें तो ये नंबर ऑटोमेटिक भी डायल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में IVR ड्रॉप का जो आंकड़ा है वो यहाँ कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और अभी तक जो शिकायतें आई हैं उनको एक ग्राफ के जरिए जो है वो भी तैयार किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि जो डायल 112 पर जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, वो किन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो अभी जो ग्राफ यहाँ पर दर्शा रहा है उसके मुताबिक एक्सीडेंट के, और उसके बाद बीटिंग के केस हैं, और तीसरे नंबर पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो केसेस हैं वो हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी प्रकार से आगे अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं तो डिस्प्यूट, क्वारलिंग, मेडिकल हेल्प, थेफ्ट, थ्रेट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो है जिनकी तरफ से ये कॉल की गई है, उनका पूरा आंकड़ा भी उसके आगे दर्शाया गया है। और पुलिस से संबंधित कुल 476 कॉल जो हैं वो यहाँ पर रिसीव हुई हैं। इसके अलावा मेडिकल सहायता के लिए भी करीब 60 कॉल यहाँ पर रिसीव हुई हैं, और आगजनी को लेकर के भी 7 कॉल्स जो हैं वो यहाँ पर रिसीव हुई हैं, और उनकी मदद करने का काम डायल 112 के जरिए ही किया गया है। इससे पहले जो हेल्पलाइन थी उसमें केवल पुलिस की सहायता थी और उसको लेकर के भी लोगों की शिकायत रहती थी, लेकिन अब तमाम जो भी परेशानियाँ हैं उनके लिए डायल 112 का ये जो नंबर है उसके ज़रिए अपनी इन सभी परेशानियों को केवल एक नंबर डायल करके दूर किया जा सकता है। और इसके आगे का क्या प्रोसेस रहता है वह भी हम आपको दिखाते हैं। पब्लिकेशन ऑफिसर द्वारा डिस्पैच ऑफिसर को समस्या भेजने के बाद डिस्पैच ऑफिसर
इस समस्या से संबंधित जिलों के अंदर मौजूद इमरजेंसी मोटर व्हीकल को भेज देंगे। इस पूरे प्रोसेस में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं और जैसे ही डिस्पैच ऑफिसर द्वारा ये जानकारी इमरजेंसी मोटर व्हीकल ऑपरेटर्स को दी जाती है, वो तुरंत मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की करीब 630 इनोवा कार तैयार की गई हैं, जिनमें फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के पास जहां पहली कॉल्स आती है तो वहां से कॉल को फिल्टर करके आगे डिस्पैच ऑफिसर्स के पास भेजा जाता है, जहां से कॉल्स के लिए अगला प्रोसेस शुरू होता है। गाड़ी भेजने का प्रोसेस या मदद भेजने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार का ये रूम है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की जगह जो पुलिस के जो मुलाजिम हैं उनकी तरफ से जो कॉल्स हैं उनको रिसीव किया जाता है और ये देखा जाता है कि आगे जो भी समस्या है, जिस भी चीज़ को लेकर के परेशानी है, चाहे वो मेडिकल एड को लेकर के हो, फायर को लेकर के हो या फिर लोगों को कानून व्यवस्था संबंधी सहायता पहुंचाने को लेकर के हो, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद डिस्पैच ऑफिसर्स आगे जिले के अंदर ये सूचना भेजते हैं ताकि समय के अंदर उनको ये मदद मिल सके। और साथ ही साथ जो तमाम गाड़ियां पूरे प्रदेश के अंदर दी गई हैं, एक मैप के जरिए उन गाड़ियों की रियल टाइम जो लोकेशन है वो यहाँ पर देखी जा सकती है डिस्पैच ऑफिसर्स के पास, ताकि समय रहते वो यहाँ से पूरी मदद जो है वो लोगों तक पहुँचा सके, चाहे वो एक्सीडेंट से संबंधित हो, मेडिकल एड से संबंधित हो या फिर किसी तरीके की कानून व्यवस्था की को लेकर के कोई समस्या किसी को आ रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। और इसका भी एक पूरा ग्राफ यहाँ पर तैयार किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कौन से ज़िले से कितनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं और किस विषय को लेकर के सबसे ज़्यादा शिकायतें देखने के लिए मिल रही हैं। जिस प्रकार से यहाँ भी एक और ग्राफ के जरिए दर्शाया गया है कि जो एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उनकी संख्या का जो ग्राफ है वो सबसे अधिक दिखाई दे रहा है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो ग्राफ है वो दूसरे नंबर पर दर्शाया जा रहा है। तो वहीं तीसरे नंबर पर मेडिकल हेल्प, बीटिंग और इसी प्रकार का ग्राफ जो है वो डिस्पैच ऑफिसर्स के रूम के अंदर भी साफ तौर से देखा जा सकता है। और कौन कौन से जिले से कितनी शिकायतें जो हैं वो देखने के लिए मिली है वह भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और उसके लिए कौन लोग क्षेत्र के अंदर जो मदद का काम कर रहे हैं उनकी जो लोकेशन है, जिस प्रकार से आप इस वक्त मैप पर अगर आप देख सकते हैं कि मैप पर उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो कार की लोकेशन है, उसका कलर जो है वो रेड, ब्लू और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है उसकी व्यस्तता के आधार पर उसे देखते हुए। तो ये सीधे तौर पर पूरा प्रोसेस रहता है डायल 112 को लेकर के और यहाँ से वो फाइनल कॉल जिले के अंदर भेज दी जाती है और उस मदद का पूरा अपडेट भी यहाँ पर लिया जाता है कि किस प्रकार से वहाँ पर मदद रिकॉर्ड समय के अंदर पहुँची है या नहीं। एडीजीपी आईटी एंड कम्युनिकेशन एएस चावला ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में बताया कि 100 नंबर पर डायल किए जाने को लेकर कई प्रकार की परेशानियां होती थी, इसीलिए जरूरत थी कि इस प्रकार के सिस्टम की जिससे लोगों को सुविधा एक ही जगह मिल सके और किसी प्रकार से तकनीकी खामी का सामना न करना पड़े। इस संबंध में कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने। हमने जी सिस्टम को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि 13 तारीख सुबह 8 बजे से मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि इसकी स्टार्ट टाइम रखा जाए। हमने डेली बेसिस पे वी आर मॉनिटरिंग द कॉल्स जो कि यहाँ पर आ रही हैं और कितनों के अंदर डिस्पैच हो रहा है। सबसे बढ़िया बात जो इस सिस्टम के अंदर है कि हमारे पास डिजिटल ट्रेल रहता है हर कॉल का जो यहाँ पर लैंड करती है। और इस समय हरियाणा की जितनी भी कॉलें, चाहे वो 100 नंबर पे थी और 112 पे और 101 और 108 की जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की कॉलें हैं वो सारी इस समय यहाँ पर हमारे पास लैंड कर रही हैं। वी हैव द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर और बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसको हैंडल करने में सक्षम है। और डेली मॉनिटर करके जो कमियां इनिशियल स्टार्टिंग में आती हैं उनका समाधान कर रहे हैं और जो फीडबैक लोगों से आ रही है उसके अंदर बहुत हाई सेटिस्फैक्शन लेवल है इस प्रणाली का ग्राउंड लेवल पे। जो दूसरे नंबर थे यानी कि डायल 100 जो था, डायल 108 था, वो तमाम नंबर अभी जारी रहेंगे और उनके ज़रिए भी कॉल जो है वो सीधा 112 के ही जो कम्युनिकेशन ऑफिसर है उनके पास पहुँचे। बिल्कुल सही बात है जी। इस समय जो 100 नंबर पर या 108, 101 पर भी जो कॉल्स हो रही हैं वो सभी कॉल यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर ये जो सिंगल नंबर है, क्योंकि ये पूरे देश का नंबर है,
तो उसको अगर पॉपुलराइज कराएं ताकि लोगों को एक आदत पड़ जाए कि एक ही नंबर डायल करके वो किसी भी प्रकार की सुविधा का ले सकते हैं। डायल 112 का जो ऑफिस है वहाँ हम मौजूद हैं और पूरी जो टीम है ऑपरेशंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो टीम भी यहाँ पर इस वक्त पूरे तरीके से मौजूद है, जिनकी तरफ से ये पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ राजेश फोगाट जी हैं जो कि इसी टीम के अंदर जो एक बड़ा हिस्सा है, उनसे जानते हैं जो एरियाज़ हैं। अमूमन हम देखते हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये दिक्कत रहती है कि सीमा विवाद अमूमन देखने के लिए मिलता है। डायल 112 की ये सेवा उस विवाद से कैसे छुटकारा लोगों को दिलाने वाली है? डायल 112 में जो भी एट प्रेजेंट जो किया गया है प्रोग्राम जिस तरीके से, उसमें कोई जुडिक्शन की लिमिट नहीं है। जो भी गाड़ी नियरेस्ट होगी विक्टिम के हमारे, वो सबसे पहले उसके पास जाएगी, उसी को डिलीवर किया जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट की या पुलिस स्टेशन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरीके से, क्या एम्बुलेंस के तौर पर भी ये गाड़ियाँ सुविधा देने वाली है? इनके अंदर वो सामान पूरे तरीके से इक्विप्ड किया गया? नहीं, कोई ऐसा इंजर्ड है या कोई है तो उसके लिए स्ट्रेचर वगैरह इसमें है, फर्स्ट एड भी है, तो दोनों तरफ से यूज हो सकती है इन इमरजेंसी केसेज। अदरवाइज इनका मेन काम पुलिस वर्क का ही रहेगा। डायल 112 की ये पूरी सुविधा है जिसे शुरू किया गया है और इसको लेकर के अब लोग जो है इसका फ़ायदा कुछ ही मिनटों के अंदर, जो पुलिसिंग की सेवा है, फायर ब्रिगेड की सेवा है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई सेवा है, उसके लिए सिर्फ एक नंबर डायल करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।